हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो डेली करंट अफेयर की एक और क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो 27 सितंबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी करंट अफेयर के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। करंट अफेयर तो जानेंगे ही, उसके साथ साथ जीके, जीएस, स्टैटिक जीके जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बनता चलेगा उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया। यानी भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन ए में है अबू धाबी, बी में है न्यू जर्सी, सी में है नेपाल, डी में है इंडोनेशिया। तो देखिए, भारत में तो जितने बड़े मंदिर हैं उसको छोड़ दीजिए, अब भारत के अलावा विश्व में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर अभी नया बनाया जा रहा है, उसका उद्घाटन किया गया है। तो सवाल का आंसर हमारे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू जर्सी में। तो अब न्यू जर्सी कहाँ है? तो न्यू जर्सी की बात करें तो न्यू जर्सी है यूएसए में। तो ये है मैप में यूएसए, न्यू जर्सी है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एक उसका मैप है। तो यह मैप में यूएसए यहीं पर इसमें है न्यू जर्सी, एक सिटी है, शहर है न्यू जर्सी। वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर की स्थापना किया जा रहा है। अब यूएसए में है तो यूएसए की बात कर लेते हैं। तो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी हो जाएगा। वाशिंगटन डीसी में बात करें तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय है। आपको याद रखना है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय है। 1944 में इसका स्थापना हुआ था। इन दोनों का स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन के बाद हुआ था। और बात करें तो न्यूयॉर्क, यूएसए में एक शहर है न्यूयॉर्क। किस नदी के किनारे पर बसा है? तो हडसन नदी के किनारे पर बसा है। न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। न्यूयॉर्क में बात करें तो न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का भी मुख्यालय है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। देखिए, अब बात करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की, तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली। इसे माउंट डेनाली भी कहते हैं। तो और बात करें तो यूएसए में पाया जाता है रॉकी पर्वत श्रृंखला यूएसए में पाया जाता है। देखिए, यूएसए की सीमा इधर नीचे मैक्सिको से लगती है, ऊपर कनाडा से लगती है। तो कनाडा और मैक्सिको से इसकी सीमा लगती है। कनाडा से इसकी सीमा लगती है जो, तो उसे कहते हैं 49 डिग्री समांतर, 49 डिग्री पैरेलल। तो ये सब बातें यूएसए के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में फ्रांस किस देश से अपना राजदूत और सेना वापस बुलाएगा? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में क्या है? पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय था, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के प्रेसिडेंट हो जाएंगे इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। फ्रांस में है एफिल टावर। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एफिल टावर। अब देखिए, फ्रांस किस देश से अपने राजदूत और सेना को वापस बुलाएगा? तो हमारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया मत समझ लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये गलती से यहाँ पर नाइजर लिख गया है। नाइजीरिया एक अलग देश है और नाइजर एक अलग देश है। नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया की राजधानी अबूजा होता है। और नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। क्या है भैया? सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। वही क्षेत्रफल की बात करें अफ्रीका महाद्वीप में तो अल्जीरिया सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश है अफ्रीका महाद्वीप का। वही जनसंख्या की बात करें अफ्रीका महाद्वीप में तो नाइजीरिया सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। नाइजर नहीं, नाइजीरिया। ठीक है, तो नाइजीरिया।
और बात करें, देखिए अब नाइजर से फ्रांस ने अपनी सेना को वापस बुलाया है, तो नाइजर की बात कर लेते हैं। तो यह है मैप में नाइजर, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है नाइजर, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है नाइजर। नीचे वाला जो भाग है ये है नाइजीरिया, इसका पड़ोसी देश है, नाइजर का पड़ोसी देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे, मोहम्मद बैजुम। मोहम्मद बैजुम यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट हो जाएंगे, वर्तमान में प्रेसिडेंट हो जाएंगे मोहम्मद बैजुम। नाइजर की बात करें तो नाइजर की राजधानी है नियामेह, नियामेह यहाँ की राजधानी है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, नियामेह। अब बात करें हम लोग अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं जितने भी, वो आपस में मिलकर, अफ्रीका महाद्वीप के कुल 55 देश आपस में मिलकर अफ्रीकन यूनियन की स्थापना करते हैं, अफ्रीकन यूनियन की स्थापना करते हैं। अफ्रीकन यूनियन की स्थापना कब करते हैं, 2002 में। कहाँ करते हैं, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। 2002 में अफ्रीकन यूनियन की स्थापना करते हैं, 2002 में। अब अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो अभी है इस साल जो भारत में G20 हुआ है, G20 2023, इसमें G20 अब G20 नहीं रह गया, G21 हो गया है। इसमें कौन शामिल हुआ है, तो अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है। इस बार अफ्रीकन यूनियन G20 में शामिल होकर इसे G20 कर दिया है। तो इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में कौन से देश की क्रिकेट टीम 300 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। तो देखिए ऑप्शन ए में न्यूजीलैंड, बी में इंडिया, सी में ऑस्ट्रेलिया, डी में पाकिस्तान। अब क्रिकेट से बात कर रहे हैं तो क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था आईसीसी, आईसीसी की स्थापना कब हुई, 1909 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में आईसीसी की स्थापना हुई। और बात करें हम लोग तो बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बीसीसीआई, इसकी स्थापना 1928 में हुआ, 1928 में। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी, स्टुअर्ट बिन्नी के पिताजी रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी। बीसीसीआई के सचिव कौन है, रोजर बिन्नी। बीसीसीआई के सचिव कौन है, तो जय शाह, जय शाह वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव हैं, अमित शाह के पुत्र। अब क्रिकेट टीम, किस क्रिकेट टीम ने 300 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है, तो अपना प्यारा भारत, इंडिया, इंडिया बन गई है 3000 छक्के लगाने वाली विश्व की पहली टीम। तो हमारे सवाल का करेक्ट आंसर इंडिया हो जाएगा। आपको बता दें कि अभी हाल ही में इंडियन टीम जो है ओडीआई, T20 और टेस्ट, इन तीनों फॉर्मेट में पहले स्थान पर आ गई है। पहले स्थान पर कौन आ गई है, इंडियन टीम यानी भारतीय टीम पहले स्थान पर है तीनों फॉर्मेट में। T20 में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज ओडीआई में मोहम्मद सिराज। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि भारत के हैं और पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में प्रयागराज का निधन हो गया। अब प्रयागराज यानी कि आप लोग शहर मत समझ लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का शहर प्रयागराज, जो इसका पहले नाम इलाहाबाद हुआ करता था, उस प्रयागराज को मत समझ लीजिएगा कि प्रयागराज का निधन हो गया क्या। देखिए प्रयागराज अलग नाम है इनका, एक व्यक्ति हैं प्रयागराज जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। वह कौन थे, तो ऑप्शन ए में है गायक, बी में अभिनेता, सी में लेखक, डी में पत्रकार। तो देखिए सवाल का हमारे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेखक थे। इन्होंने बहुत सारी फिल्में लिखा था, बहुत सारी फिल्मों को लिखा था, लगभग 100 से ज़्यादा फिल्मों को इन्होंने लिखा था। आपको बता दें इनकी हिट फिल्मों में कौन सी फिल्में थी, मर्द फिल्म अमिताभ बच्चन वाली, कूली फिल्म अमिताभ बच्चन वाली, अनिल कपूर के साथ भी इन्होंने बहुत सारी फिल्में किया था। तो प्रयागराज का निधन हो गया जो एक लेखक थे। तो देखिए ये है प्रयागराज, ये प्रयागराज जी हैं, और देखिए कूली वाले अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन बना है। तो ऑप्शन ए में है पेंच टाइगर रिजर्व, बी में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, सी में कान्हा किसली, डी में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना है। तो अब 54वां टाइगर रिजर्व बना है तो किस राज्य में है,
तो इसका आंसर हो जाएगा MP, यानी मध्य प्रदेश राज्य में है यह वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अब मध्य प्रदेश में है, तो यह है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर या राज्यपाल छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 चीतों को लाकर यहाँ पर रखा है। कहाँ से लाया है? नामीबिया से लाया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। बांधव टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व, ये सभी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भी हाल ही में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने का बिल पास किया गया मध्य प्रदेश की विधानसभा में। मध्य प्रदेश की और बात करें तो मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। तो आपको इन सभी चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में कर्मा पूजा त्यौहार मनाया गया? अब कर्मा पूजा त्यौहार मनाया गया तो ऑप्शन ए में है गुजरात, बी में है राजस्थान, सी में झारखंड, डी में है नन ऑफ दिस। तो उम्मीद है सबको पता होगा कि कर्मा पूजा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो कर्मा पूजा झारखंड, ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में मनाया जाता है कर्मा पूजा। झारखंड हमारे सवाल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो झारखंड की बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हो जाएंगे हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड की राजधानी रांची। रांची से कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। रांची से द लीजेंड महेंद्र सिंह धोनी है। झारखंड की बात, रांची की बात करें तो रांची कर्क रेखा के सबसे नज़दीक कैपिटल है। किसी राज्य की राजधानी है सबसे नज़दीक। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें से रांची कर्क रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी है। तो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी रांची। अब देखिए कर्मा पूजा त्यौहार की बात क्या है, तो हम लोग कुछ प्रमुख त्यौहार की बात कर लेते हैं। तो देखिए जिसमें हमारा हो जाएगा सरहुल त्यौहार। सरहुल त्यौहार है झारखंड का। गुड़ी पड़वा और खंडोबा महोत्सव महाराष्ट्र का। वांचुआ महोत्सव और बिहू पर्व असम का। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। गणगौर महोत्सव पुष्कर मेला राजस्थान। उत्तरायण रण महोत्सव गुजरात। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड। पोंगल त्यौहार जल्लीकट्टू थाईपुसम तमिलनाडु। हरेली त्यौहार बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़। तो ये सभी त्यौहार मनाए जाते हैं भारत के, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में कला क्रांति मिशन किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन ए में है मिजोरम, बी में है झारखंड, सी में है पश्चिम बंगाल, डी में है असम। तो कला क्रांति मिशन किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो सवाल का हमारे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया कला क्रांति महोत्सव। अब पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। 1911 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई, जो 1912 में लागू हुई। तो पश्चिम बंगाल हो जाएगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करती थी। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो भारत के सभी मुख्यमंत्रियों में सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं। सबसे अमीर मुख्यमंत्री की बात करें तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। यहाँ के गवर्नर या राज्यपाल आनंद मोहन बोस यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। झारखंड में बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। देखिए ये है मैप में वेस्ट बंगाल को आप देख लीजिए। वेस्ट बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश से सीमा लगती है वेस्ट बंगाल की। यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल में पाया जाता है कोलकाता बंदरगाह पाया जाता है पश्चिम बंगाल में, जो किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर स्थित है कोलकाता बंदरगाह। आपको बता दें पश्चिम बंगाल के शोक को किस नदी को कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल की शोक कहा जाता है दामोदर नदी को कहा जाता है पश्चिम बंगाल का शोक। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें पश्चिम बंगाल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए में गाजियाबाद, बी में दिल्ली, सी में लखनऊ, डी में हैदराबाद। हैदराबाद में कौन सा हवाई अड्डा है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी हवाई अड्डा। लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है? लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। दिल्ली में कौन सा हवाई अड्डा है? तो दिल्ली में इंदिरा गांधी आईजी हवाई अड्डा। गाजियाबाद, तो हमारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। गाजियाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। दिल्ली एनसीआर का भाग भी है गाजियाबाद। तो भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? गाजियाबाद में। गाजियाबाद हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में भारत किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट सीमा द्वार का उद्घाटन हुआ? ऑप्शन ए में राजस्थान, बी में है गुजरात, सी में है श्रीनगर, डी में है लद्दाख। तो सांचू पोस्ट सीमा किस राज्य में है? तो सांचू पोस्ट सीमा हमारे सवाल का करेक्ट आंसर राजस्थान में हो जाएगा। राजस्थान में इसका उद्घाटन किया गया। अब राजस्थान में इसका उद्घाटन किया गया तो राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान में अभी हाल ही में धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य नया बनाया गया है। वहाँ पर धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में स्वीकृत किया गया है। धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य। राजस्थान में इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू किया गया है। राजस्थान में इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू किया गया है अभी हाल ही में। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हो जाएंगे अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। राज्यपाल की बात करें तो कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल यानी गवर्नर हो जाएंगे। राजस्थान की बात करें तो केवलादेव पच्छी बिहार ये राजस्थान में है। घाना पच्छी बिहार राजस्थान में है। तो केवलादेव पच्छी बिहार और घाना पच्छी बिहार आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इसे याद रखना है। तो दोस्तों उम्मीद है 27 सितंबर के इस करंट अफेयर में आप सभी लोगों की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकते थे उन सभी के बारे में हम लोगों ने बात किया। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।